बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे अपने अहले खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तहरीक इंसाफ की बड़ी बैठक, बड़ा फ़ैसला कर दिया और पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ साहिबा के साथ क्या हो गया। फैसल वाडा लेट गया और नैब कप्तान के पीछे पड़ गया। इन तमाम इश्यूज़ पे हमने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पता है फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने तौहीन अदालत की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़े जोश व जज्बे के साथ। वो ये किन के आदमी हैं वो ख़ुद अपनी ज़बानी बेशुमार मरतबा बता चुके हैं कि हम कबीले के लोग हैं। उनकी जो कामयाबी हुई थी, सेनेटर बने थे फैसल वाडा साहब और मोहसिन नकवी साहब। ये पूरी पाकिस्तानी कौम क्या बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये किस कबीले के लोग हैं जिनका किसी सियासी जमात के साथ तल्लक वास्ता भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो सेनेटर मुंतखब हो गए। अगर माजी में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लक था हफीज़ शेख साहब का, इसके बावजूद वो सेनेटर मुंतखब नहीं हुए थे। दूसरी जानब इनकी तरफ देखें तो कैसे ये मुंतखब हो गए, सवाल तो उठते हैं। अच्छा, उन्होंने तौहीन अदालत की उनको नोटिस जारी हुए तो मुस्तफ़ा कमाल ने तो पहली फ़ुर्सत में माफ़ीनामा अपना पेश कर दिया था। फैसल वाडा के बकौल के वो माफ़ीनामा नहीं माफ़ी मांगेंगे। आज उस केस की समाअत थी, लाइव तमाम टीवी चैनल्स ने उसको बाकायदा दिखाया। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है काजी फ़ायज़ ईसा साहब जब उनका दिल होता है, दिल चाहता है, वो अपने मर्ज़ी का केस जो है वो लाइव दिखा देते हैं। अगर खान साहब के मतलब कोई भी केस आ जाए तो फिर उनको सांप सूंघ जाता है, फिर वो लाइव नहीं दिखाते। आज फिर उन्होंने लाइव दिखाया वो केस जो जिसमें समाअत थी तौहीन अदालत की। तो फैसल वाडा जब रोस्ट्रम पर पहुंचा तो पूरा वक़्त दिया काजी साहब ने। अगर देखें कोई और केस हो जिसमें ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस कोई चल रहा हो काजी साहब की अदालत में, तो वो जो केस में रोस्ट्रम पर कोई मौजूद हो, ये तो अलहदा बात है, वकला को भी वो बोलने की इजाज़त नहीं देते। हर वकला बल्कि जज साहिबान को टोक देते हैं, बोलने नहीं देते। वो रेस्क्यू करते हैं अगर तो इलेक्शन कमीशन को करते हैं, या मुस्लिम लीग नून का कोई केस हो उनको बाकायदा वो रेस्क्यू करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब केस हो तो बिल्कुल भी वो बोलने नहीं देते। आज फैसल वाडा को उन्होंने पूरा तसल्ली के साथ सुना। फैसल वाडा ने कहा कि देखें, जस्टिस अतर मुनल्ला साहब ने मेरे मतलब क्या जुमला कहा था कि ये टाउट है, तो वगैरह वगैरह। तो फिर माफ़ीनामा उसने पेश कर दिया। यानी अगर कहें दूसरे अल्फाज में कि पूरा पूरा लेट गया। जो कहता था कि मैं फ़ुटबॉल बनाऊंगा, जज साहबान की मैं पगड़ियों को जो है वो फ़ुटबॉल बनाऊंगा, आज सामने नज़र आया। अच्छा, इसमें यह बात भी कह दूं कि काजी साहब भी परेशान थे, उनके दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे ये माफ़ी मांग ही ले। आज दोनों घर खुश हैं, काजी साहब भी खुश हो गए और फैसल वाडा भी खुश हो गया। काजी साहब को भी इम्तिहान में डाल दिया था इस फैसल वाडा ने। दोनों फ्रीकैन आज खुश हो गए। फैसल वाडा ने माफ़ी मांग ली, काजी साहब ने उसको माफ़ कर दिया। यानी कि जो फ़ुटबॉल बनाना चाहता था जज साहबान की पगड़ियों को, आज वो फ़ुटबॉल तो ना बना सका बल्कि पूरे का पूरा सड़क पे लेट गया, सुप्रीम कोर्ट के सेन में लेट गया कि मुझे माफ़ी चाहिए, तो उनकी माफ़ी कबूल कर ली। अच्छा, एक तरफ तो ये हुआ, दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम बड़ी ख़बर ये है, बड़ी मज़ेदार ख़बर है कि पंजाब असम्बली का अजलास जारी था। तो आज मरियम नवाज़ साहिबा ने बाकायदा ख़िताब किया। अब ख़िताब वो क्या कर रही हैं, ख़िताब वो ये कर रही हैं कि स्पीकर साहब दिखाएं ज़रा तस्वीर, जो गलियां टूटी हुई थी तो वो गलियों की तस्वीर चलाएं कि हमने गलियां जो हैं वो ठीक करवा दी हैं। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब कैंसर अस्पताल हम बनवा रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब कड़ियालोजी हम बनवा रहे हैं जी, वगैरह वगैरह, यानी कि अपने वालिद के नाम के साथ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कौन सा आप अपने जेब खर्च से लगा रही हैं,
या आप कोई पहला काम तो नहीं कर रही कि इससे कबल किसी ने भी कोई काम नहीं किया पंजाब के लेवल पे या पाकिस्तान के लेवल पे। जो भी हुकूमत आती है काम करती है, और काम कहाँ से करती है, फ़ंड कहाँ से निकालती है, वो गवर्नमेंट का फ़ंड होता है, पब्लिक का फ़ंड होता है, पब्लिक का पैसा होता है। तो ये अपनी जेब से तो पैसा लगाने से रहे, लेकिन नाम जो है वो अपने ख़ानदान से बाहर ये जाने ही नहीं देते। अगर कायद-ए-आज़म के नाम पे आपने रखा है, अल्लामा इकबाल के नाम पे रखा है, किसी और के नाम पे रखा है जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है, तो फिर तो खुशी की बात है। लेकिन आपने अपने ख़ानदान से बाहर कभी भी सोचा ही नहीं है। तो उन्होंने यही बताया कि नवाज़ शरीफ के नाम का मैं ये कर रहा हूँ। अगर दूसरी जानब देखें, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जी, बेनज़ीर फ़लाँ प्रोग्राम है जी, तो बिलावल भुट्टो का फ़लाँ प्रोग्राम है, यानी अपने कुंभों के अलावा किसी बार वो जानना पसंद ही नहीं करते। दूसरी जानब अगर देखें, खान साहब ने सेहत कार्ड दिया तो उन्होंने अपना नाम नहीं बिल्कुल भी रखा। अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपने नाम पे नहीं बनाई है, अपने ख़ानदान के नाम पे नहीं बनाई। शौकत खानम बनाया, उन्होंने अपने पॉकेट मनी से बनाया या पब्लिक से पैसे फ़ंड लेकर भीख मांग कर कह रहे हैं कि पब्लिक के मफाद के लिए, लोगों के मफाद के लिए उन्होंने शौकत खानम 1 नहीं 2 नहीं 3 अस्पताल बना दिए। तो दूसरी जन्म ये जो हैं इन्होंने अपने ही नाम से। अच्छा, ये तो बात रह गई, दोबारा उसमें हुआ क्या असम्बली हाल में कि आपको पता है उज़मा करदार साहबा जो हैं, उससे कबल भी आपने देखा था उन्होंने गले मिली थी मरियम नवाज़ साहबा को, तो उनके हाथ बाद में उन्होंने कहा कि आयल लगा हुआ था। आज वो सीट पे बैठी हुई थी, तो मरियम नवाज़ साहबा जहाँ पे बैठती हैं उनके दाएं बाएं आपको पता है कि सानिया आशिक, उज़मा बहारी और हिना परवेज़ भट्ट साहबा तो लाजमन साथ होती हैं, क्योंकि ख़ुद तस्लीम किया उन्होंने कि मैं टिकटॉक बनाती हूँ, बड़ी मेहनत से बनाती हूँ। तो आज भी उन्होंने ज़ाहिर है कि बाद में फिर वो वीडियो क्लिप लेकर टिकटॉक भी बनानी थी। उसके मरियम नवाज़ साहबा के पीछे सीट पे बैठी थी उज़मा कारदार साहबा। तो हिना परवेज़ भट्ट शायद उनकी सीट थी, हिना परवेज़ भट्ट साहबा आई और उनको उठा दिया। वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उनको उठा दिया कि ये सीट मेरी है, टिकटॉक पे मेरी तस्वीर आनी चाहिए, आपकी नहीं। तो इस तरह का भी वाक़या हुआ, जग हंसाई हुई। अच्छा, जहाँ पे मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा तकरीर कर रही थी, वहीं पे नारे भी बावाज़ बुलंद तहरीक इंसाफ की जानब से हो रहे थे, मरियम का पापा चोर है, इस तरह के वगैरह वगैरह, जिस तरह के तहरीक इंसाफ के लगाते हैं। तो यहाँ एक टिकटॉक जो है वो अगर कहें ना कि वीडियो बन रही थी पंजाब असम्बली में, तो बिल्कुल वैसे ही एक ड्रामा लगा हुआ था। अच्छा, एक तरफ ये हुआ, दूसरी जानब नाज़रीन कराम, आज नैब को आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस था अलकादर ट्रस्ट का, अलकादर यूनिवर्सिटी का, उसमें खान साहब की ज़मानत हो गई थी। नैब के चेयरमैन आज बाकायदा वो कागजात सारे फाइलें इकट्ठी करके पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को ज़मानत दी है, वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं, तो इसको दोबारा आप केस को लगाएं और दोबारा समाअत के लिए मंजूर करें, ताकि उनकी जो ज़मानत है, खान साहब की ज़मानत कैंसिल हो जाए। तो इस सिलसिले के लिए नैब अगर देखें तो हाथ धोकर खान साहब के पीछे पड़ गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही बयान जो अता तारड़ दे रहा है, वही बयान जो हिना परवेज़ भट्ट साहबा दे रही हैं, वही बयान जो राना सनाह साहब दे रहे हैं कि खान साहब की मेहमान नवाज़ी अभी हमने करनी है, उनको हमने बाहर नहीं निकलने देना, जब तक हमारा बस चलेगा हम नए नए मुकदमात भी उन पर बनाएंगे। तो ये उसी की वजह से नैब की क्या औकात है कि नैब बग़ैर वफाकी हुकूमत के जाए। ये वही नैब है जिसने PDM के तमाम लोगों के केसों को ऐसा साफ़ किया जैसे सर्फ एक्सल साफ़ करती है कपड़ों को, तो ऐसा साफ़ कर दिया। और दूसरी जानब खान साहब के पीछे हाथ धो कर पड़ गया ये नैब। अच्छा, एक तरफ ये हुआ नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब आपको पता है कल जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब, उन्होंने अपनी रुकनीत से, अपनी पार्टी ओहदा से इस्तीफ़ा दे दिया था, डिसहार्ट होकर जब उन्होंने देखा कि खान साहब की जो ज़मानतों की अपीलें थीं बुशरा बीबी की, वो मुस्तरद कर दी अदालत ने। तो उससे डिसहार्ट होकर उन्होंने अपना जो पार्टी ओहदा था जनरल सेक्रेटरी का, उससे इस्तीफ़ा दे दिया था। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बैठा, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अहम रहनुमा उसमें बैठे। उन्होंने जो उमर अयूब साहब ने फ़ैसला किया था, अपना इस्तीफ़ा पेश किया था, उन्होंने उस इस्तीफ़े को मुस्तरद कर दिया, उसको कबूल नहीं किया। और उन्होंने कहा कि उमर अयूब साहब अपना ओहदे पे अपना काम जारी रखें, हम इस उनके फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते।
लिहाजा ये बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दोबारा उमर अयूब साहब पे इत्मीनान का इजहार करते हुए उनको कहा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी, अपने फ़राइज़ जो हैं जनरल सेक्रेटरी के, वो जारी रखें। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया। लेकिन पार्टी के अंदर अगर देखें हकीकत में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है दरारें ज़रूर हैं, इख्तलाफात ज़रूर हैं। शेर अफजल मरवत हो गया, शहरयार अफरीदी हो गया, जिस तरह शहरयार अफरीदी ने इस्तीफ़े का भी कहा था। तो ये बात नहीं कि इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों की निस्बत फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर देखें तो उनके कायद इस वक्त अडयाला जेल में है। उसके बावजूद एक तस्बीह के दानों में, जिस तरह कहते हैं कि एक तस्बीह के दानों की तरह वो एक ही लड़ी पे परोए हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि उनके ज़ाती इख्तलाफात अंदर ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी एक मुट्ठी की मानंद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फ़ैसला किया है कि उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी का अहदा था, जिससे इस्तीफ़ा दिया था उमर अयूब साहब ने, उनको ये दरख्वास्त किया कि हम आपका ये जो इस्तीफ़ा था उसको मुस्तरद करते हैं। लिहाजा आप अपना काम जो है वो जिस तरह पहले आप जारी रखे हुए थे बाकायदा, उसी तरह आप दोबारा जारी रखें। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही। दोबारा नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।